अवाम के लिए अच्छी खबर, IMF ने बिजली निर्खों में अवाम को रिलीफ देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। तमाम बिजली सार्फिन को कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। हुकूमत IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान करेगी। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, IT लेड, AI लेड, तो पाकिस्तान का आप अजीम सरमाया बन जाएंगे। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, IMF प्रोग्राम से कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई है, नौजवानों की जदीद तरबियत पर खरबों रुपए खर्च करेंगे। सूबों से मिलकर नौजवानों को वसाइल दिए जाएंगे। पाकिस्तान चंद साल में तरक्की याफ्ता होगा। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। बलोचिस्तान के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के माहिरीन का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस हमले का मामला अफगान हुकूमत के साथ उठाया। मजीद कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ बिल पेश करना एक शख्स का ज़ाती फेल है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का दौरा नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। विफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को पेशावर से रवाना किया। अमीर मकाम बोले, दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। उधर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, गोलान एक्सप्रेस हफ्ते में 2 की बजाय 7 रोज चलेगी। ML1 के मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हस्बे मामूल आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। अदालती हुक्मनामे में लिखा है कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने मुलाकात की यकीन दहानी कराई थी। मुलाकात नहीं हुई, इसलिए जेल के बाहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। शिबली फराज बोले, अदालती अहकामात की तौहीन हुई है। आज रमजानुल मुबारक की 27वीं रात। फर्जंदान इस्लाम को लैलतुल कद्र की तलाश। मुल्क भर में मसाजिद की रौनकें बढ़ गई। बरकी कुमकुमों से भी सजा दिया गया। आज बेशतर मसाजिद में तरावीह में तकमील कुरान की महाफिल मुनक्किद होगी। फर्जंदान इस्लाम शबे बेदारी करेंगे और इबादत का एहतमाम करेंगे। खवातीन घरों में इबादत का एहतमाम करेंगी। मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल नौजवानों को प्रोपेगेंडा से बचाने में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। बोले, नफरतों के रवैये इस्लामी तलीमात के मुनाफी हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तेफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। अमरीका में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी में ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। तवील तरीन एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। स्पेशल अफराद, बुजुर्गों और तलबा के लिए मुफ्त सफर की सहूलत की मंजूरी दे दी गई। चिकन सस्ता करने के लिए इकदाम की भी हिदायत जारी। जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के कयाम की मंजूरी। भक्कर और बहावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला। ट्रैफिक चालान जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब किसी सूबे का पानी नहीं ले रहा। मेडिकल कॉलेजों की फीसों में बेतहाशा इजाफे पर काबू पाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत मेडिकल एजुकेशन कमेटी का इजलास। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। फीस में गैर ज़रूरी इजाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
मुल्क में सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सोना 3,200 रुपये महंगा 3,21,000 रुपये का तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,743 रुपये इजाफे से 2,75,205 रुपये हो गई। रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब कल इस्लामाबाद में होगी। तकरीब का इनेकाद जुम्मतुल विदा बिलखुसूस रमज़ान की 27वीं शब की मुनासिबत से होगा। पाकिस्तान का क़याम लैलतुल क़द्र, जुम्मतुल विदा और माह रमज़ान 14 अगस्त 1947 को हुआ। तकरीब में इस दिन की खुसूसी अहमियत को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी के वक्त बारानी रहमत बरसती रही। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी 27वीं शब के रूह परवर मनाजिर। लाखों अफराद शब कद्र की तलाश में इबादत में मसरूफ रहे। प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन नातख्वां फरासत अली और उस्मान सियालवी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके दिलों को मुनव्वर किया। दीनी स्कॉलर सैयद फाहद अली कासमी ने बैतुल मक़दिस की मुसलमानों के लिए अहमियत और फजीलत से आगाही फराहम की। वक्त कम मुकाबला सख्त, सबसे अलग नजर आने के लिए हजारों जतन। छोटी ईद के लिए बड़ी तैयारियां जारी। मार्केटों और बाजारों में रश। किसी को मनपसंद लिबास, किसी को बेहतरीन जूतों की तलाश। कपड़ों और जूतों के बाद मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी उरूज पर। चूड़ियों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर खवातीन का रश बढ़ गया।